हाय गाइस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सुबह सुबह उठने में आलस आता है, या जिनके पेरेंट्स जिन्हें उठाते हैं उन्हें गुस्सा आता है कि क्यों मुझे मेरी मम्मी या डैडी उठा रहे हैं सुबह सुबह। सुबह सुबह सबको जो है ज़्यादा नींद आती है, चाहे वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हों या फिर टीनेजर्स हों, सबको सुबह सुबह उठने में काफ़ी ज़्यादा आलस आता है। बट गाइस, बिलीव मी, जब आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं स्पेशली, फिर तो आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा याद आता होगा कि किस तरह से हमारी मम्मी हमको उठाया करती थी और हम गुस्सा कर लेते थे कि मम्मी हमें नहीं उठना है। बहुत एटीट्यूड था हम लोगों में उस टाइम पे कि नहीं उठना है ये वो। बट आफ्टर मैरिज जब आपकी शादी हो जाती है तो मॉर्निंग में आपको जनरली उठना ही पड़ता है, और बेबी होने के बाद बहुत ज़्यादा आपको बेबी का टेक केयर करना पड़ता है। तो वो चीज़ें कौन कौन मुझसे रिलेट कर पा रहा है, प्लीज़ उस चीज़ को कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो हाय गाइस, मैं हूँ रानू और आप देख रहे हैं फौजी वाइफ की लाइफ। यार पता है, जब सुबह होता भी नहीं है ना, उसके पहले ही मेरी बेटी चाँव 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 करने लगती है कि मम्मा सुबह हो गई, उठ जाओ। तो उस टाइम पे उसे मुझे फीड कराना पड़ता है, चाहे वो 4 बज रहे हो चाहे 5 बज रहे हो। अच्छा जी, बेबी को मस्त फीड कराने के बाद मैं जो है नहाने चले जाती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे नहा धो के फ्रेश हो जाना चाहिए, ताकि जो है मैं अपनी दोनों बेटियों को टाइम दे पाऊँ। अगर मैं नहा धो के रेडी रहती हूँ तो मुझे फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, बस बच्चों को ही नहलाना पिलाना खाना खिलाना, यही सब मेरा रूटीन रहता है। तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले मैं खुद का काम निपटा लूँ, फिर बच्चों का काम निपटा लूँगी। तो मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। आईब्रो पेंसिल तो मस्ट है मेरा, मैं जब भी रेडी होती हूँ आईब्रो पेंसिल तो मुझे चाहिए चाहिए होता है। जबकि मेरा आईब्रो बहुत पतले नहीं है, बट फिर भी मुझे आईब्रो पेंसिल करना बहुत पसंद आता है। और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ पिंक वाला लिपस्टिक, जो कि मेरा फेवरेट है। एंड गाइस, एक चीज़ और, जब पता है मैं गांव जाती हूँ अपने ससुराल, तो मैं वहाँ पे देखती हूँ कि काफ़ी सारी औरतें जो हैं बहुत ज़्यादा बन ठन के रेडी होती हैं, चाहे वो 20 साल वाली हो, चाहे वो 30 साल वाली हो, चाहे वो 40 साल तक एज वाली क्यों ना हो, इवन 50 साल की भी औरतें वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडी होती हैं, तैयार होकर रहती हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है यार, कैसे कैसे तुम इतना सज धज लेते हो। हर चीज़ लाइक मेकअप में जो भी इंक्लूड होता है, लाइक फाउंडेशन, कंसीलर, आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक, फिर बालों को इतने अच्छे ढंग से बना लेना, पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार वो लोग, इतना टाइम उनको कहाँ से मिल जाता है। एंड गाइस, अगर मुझे उतना टाइम मिले भी ना, तब भी मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ रेडी होने में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यार चलो ठीक है ना, सीधा सिंपल सा रेडी हो जाते हैं और उसके बदले कुछ काम ही कर लिया जाए। सो गाइस, यहाँ पे मैं एब्सोल्युटली रेडी हूँ, मतलब कुछ खास किया नहीं है मैंने, जस्ट मॉइस्चराइज़र लगा के आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक, बिंदी, यही जो कॉमन थी वही मैंने लगाया। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैंने नाश्ते में इडली बनाया था और सांभर के साथ, जो कि मैंने सोचा था दीरा खाना नहीं खाती है सुबह सुबह, तो क्यों ना फॉर अ चेंज उसे मैं आज इडली दूँ। सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल फौजी वाइफ की लाइफ। सो गाइस, अभी मैं जो है दीरा को जो है खाना खिलाने जा रही हूँ। सब काम मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट, सब काम इन द सेंस अभी लंच बाकी है और सिर्फ मॉर्निंग का काम हुआ है, जो कि है नाश्ता, ब्रेकफास्ट, यही सब काम हुआ है। बच्चों को नहला धुला के हो गया है, बस दीरा बाकी है। और छोटी वाली बेटी भी मेरी नहा चुकी है, पृथा भी नहा चुकी है, बस दीरा बाकी है। तो मैं उसे खाना खिला के देखती हूँ, अगर उसका नहाने का मूड हुआ तो मैं नहला दूँगी। अभी तो खैर मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। तब तक जो है मेरी बेटी सो रही है और मेरा बहुत साथ देती है। जब मुझे काम होता है वो सोई रहती है, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, तब तक मैं अपना दूसरा काम निपटा दूँ। तो आप देख सकते हो अभी सो रही है। एक सेकंड आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैडम जो है अभी सो रही हैं। तब तक मैं सोच रही हूँ कि जाके दीरा को फटाफट खाना खिला दूँ, फिर खाना खिला के तुरंत आना है, इसे फीड कराना है, क्योंकि दीरा जो है खाने में बहुत टाइम लगाती है, लाइक बहुत टाइम लगाती है। 1 घंटा पौना घंटा तो आप पकड़ के चलो कि ये खाने में लगा देगी। बहुत चीख चीख के खाती है, मतलब अगर आपके भी बच्चे ऐसे करते होंगे, ऐसे ही खाने में लेट लगाते होंगे, तो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी सेम वही काम करती है। अच्छा जी, जिनके बच्चे ऐसे करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे भी क्या ऐसे ही खाने में ना नुकर करते हैं मेरी बेटी की तरह। आई थिंक सब बच्चे करते हैं, क्योंकि सब माओ का मैं यही सुनती हूँ। सो गाइस, मिलती हूँ आपसे खाना खिलाने के बाद दीरा को। तो चलिए चलते हैं, उसे खाना खिलाते हैं।
गाइस दीरा को खिलाने के बाद जो ये छोटी बेबी है ये रोने लगी थी, तो मैं फटाफट आई इसे देखने के लिए कि क्या हो गया। तो इसे भूख लगी थी एक्चुअली, तो मैं इसे पिलाने बैठ गई। नहीं पकेगा, इससे नहीं पकता। अम्मा छेना का मम्मा मालिश करेगा। हाँ बेटू, मिर्ची मिर्ची कर दें आपका सोना। क्या हो बेटा, नहीं अच्छा लग रहा? नहीं रोते, नहीं रोते। क्या हो बेटा? क्या हो बेटा, क्यों रो रहा है? क्या हुआ? मालिश का टाइम हो गया, मालिश करना है। मालिश मालिश चाहिए। हाँ क्या हुआ, हिचकी आ रही है? हिचकी आ रही है? इसे जो है हिचकी आ रही है क्योंकि इसने बर्ब आई थिंक शायद अच्छे से नहीं किया होगा, इस वजह से। क्या हुआ बेटा? मैं तंग आ गई हूँ तुझसे। तंग नहीं, मैं परेशान हो गई बेटा। आप क्यों रो रहा? क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं। चलिए गाइस, मैं देखती हूँ इसे चुप करा लूँ, क्यों रो रही है। इससे पहले फीड करा लूँ थोड़ा, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ बेटा। एंड गाइस पता नहीं क्यों ये जो है बेटी मेरी छोटी वाली ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे मोशन होने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब मुझे ऐसा लगता है कि इसको मोशन होने वाला है तो मैं इसे ना ओवर फीड कराती हूँ, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा इसको फीड करा देती हूँ ताकि इसका पेट एकदम फुल हो जाए और इसे मोशन करने में कोई तकलीफ़ ना हो, ये ऑन द स्पॉट मोशन कर ले। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर इसका मोशन टाइम पे हो जाता है तो। एंड गाइस मेरी बेबी जो है सो चुकी है अच्छा सा फीड लेके और मोशन करके। जब भी वो मोशन करती है उसके बाद वो अच्छा सा एक नीड लेती है। तो जब तक वो सो रही थी तब तक जो है मेरा लंच प्रिपेयर करना था। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, मतलब हम सादी रोटी खाते हैं, कोई ऐसा खास रोटी नहीं घी वाली या तेल वाली, बस नॉर्मल सी जो रोटी होती है वही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और मैं कोशिश करती हूँ कि सब काम थोड़ा थोड़ा करके करूँ, बिकॉज़ एक साथ करने में क्या हो जाता है, एक तो मैं वैसे ही थायराइड के पेशेंट हूँ अभी इस टाइम पे, तो एक साथ करने में ना मुझे बहुत थकान होती है, पता नहीं क्यों। तो मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे सब आराम आराम से करूँ, ताकि मुझे खुद को भी टाइम मिले, मेरे बच्चों को भी टाइम मिले, दीरा को भी टाइम मिले और मेरी फैमिली को भी है जो टाइम मिल सके, और मेरा बाकी का भी जो भी मेरा पर्सनल काम है वो भी साइड बाय साइड होते रहे। तो मैं इसी तरह करती हूँ। पहले जो है मेरे में बहुत एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी थी, तो मैं एक ही साथ सारा काम कर लेती थी और उस टाइम पे बच्चे भी नहीं थे। और गाइस यहाँ पे जो है दीरा मुझे पता नहीं कहाँ लेके जा रही थी, क्या चाहिए उसे क्या नहीं चाहिए मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता। और एक चीज़ पता है क्या, वो 2 साल की हो गई लेकिन अब तक वो बोलती नहीं है कि मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस वो हाथ पकड़ के लेके जाती है और वो चीज़ इशारों से मांगती है। तो ये चीज़ पता नहीं मेरे साथ कब सॉल्व होगी ये मेरी प्रॉब्लम, और इसी चीज़ से मैं ज़्यादा डील कर रही हूँ कि वो कब बोलेगी और कब जो है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मैं उसकी बातों को समझ पाऊँगी। हालांकि वो ट्राई करती है मुझसे बात करने की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका ज़बान जो है ना अभी टूट नहीं रहा है। तो गाइस अगर आप लोगों को कुछ ऐसा आइडिया ट्रिक टिप्स पता होगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ शेयर करिएगा कि किस चीज़ से जो है वो जल्दी बोलना सीखेगी, बिकॉज़ उसको अभी 2 साल 2 महीना हो गया, सॉरी। तो इतना टाइम में तो बच्चे बोलने ही लगते हैं और अच्छा खासा बोलने लगते हैं तो उस चीज़ का मेरे दिमाग में बहुत टेंशन होता है। ऊपर से फैमिली वाले सोसाइटी वाले हमेशा यही कहते हैं कि यार ये बोलते नहीं है बोलते नहीं, तो लोग लोगों का सुन के मेरे दिमाग में और ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। माँ बच्चा क्या किया तूने? छोड़ो 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 छोड़ो, बस हो गया हो गया हो गया। नो 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 बोल दो, मत रो बच्चा, छोड़ो, चुप करा दो बाबू को। हाँ हाँ बस हो गया, बस। बोल दो नाइट नाइट कर लो, बाबू को बोलो बाबू नाइट नाइट। हाँ बोलो नाइट नाइट।
बस बेटा हो गया हो गया। हो तो गया ना दीरा। हाँ मामा मारेगी फिर। तुझे कोई ऐसा इरिटेट करे चलेगा? हाँ अच्छा जी, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर जो बच्चों में ज़्यादा गैप नहीं होता है, एज गैप, तो उन लोगों में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में भी शायद हो, बिकॉज़ अभी से ही दीरा जो है छोटी वाली को बहुत तंग करती है, उसे हमेशा छेड़ते रहती है, तंग करती है, और वो बेचारी छोटी वाली बस रोगा के रह जाती है। और मैं दीरा को काफ़ी मना करती हूँ कि मत जाओ उसके पास, मत जाओ मत जाओ, बट वो कहाँ मानेगी यार, 2 साल की बच्ची। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा तंग रहती हूँ और ट्राई करती हूँ कि उसे, छोटी वाली को अपनी मम्मी के पास ही हमेशा रखूँ और दीरा को अपने पास रखती हूँ, ताकि वो दोनों एक दूसरे के पास ना जा सके। खैर छोटी वाली तो जाएगी नहीं, बट दीरा ही जाती है। तो इस तरह से मेरे दिमाग में हमेशा टेंशन चलता है कि मतलब आगे जाके क्या होगा। लेट्स होप फॉर बेटर। तो गाइस, आज का ये व्लॉग यहीं तक था, बिकॉज़ मैं पूरे दिन थोड़ा सा व्लॉगिंग, बच्चों को संभालना, तो थोड़ा सा थक जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है यार, आज थोड़ा ही व्लॉग करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए मैं इससे बड़ा व्लॉग या फिर इससे अच्छा व्लॉग लाऊंगी। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।